नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीख देने वाली स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया ज्ञान है। इसीलिए यह पवित्र ग्रंथ दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। इसको पढ़ने से इंसान अपने आप को पहचान पाता है और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यहाँ अर्जुन, जो कि वीरों का वीर भी है, वह महाभारत युद्ध में आकर यह देखकर घबरा जाते हैं कि भले ही अपनों ने ही हमारे साथ गलत किया है, फिर भी अपना तो अपना ही है और मैं इन लोगों को कैसे युद्ध में मार सकता हूँ। तब जाके श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया जाता है, जिससे अर्जुन पांचों पांडवों सहित युद्ध को जीत जाते हैं और अर्जुन खुद को पहचान पाते हैं और कर्म का सही अर्थ समझ पाते हैं। तो मित्रों, आप भी भगवत गीता को पढ़ के सुन के इसका सही अर्थ समझें और खुद को पहचानने का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण से पा सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण परम सत्य को बताते हैं। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सभी का हल है इस भगवत गीता में। इसीलिए आपको दुनिया की सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को जरूर पढ़ना व सुनना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं गीता का पहला अध्याय का महत्व क्या है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले ये जान लीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो मित्रों, आइए गीता के प्रथम अध्याय का महत्व जानते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही आपके लिए इस वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए हैं, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ भी है? तब महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो,
आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता में है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप में है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता का ज्ञान है, उसी का अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई पृथ्वी पर कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था, तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर भीख मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे दिया तो किसी ने व्रत का फल दे दिया, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गड़का आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। बहुत से लोगों ने अनेक पुण्यों का फल दे दिया है तो भी इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तब गड़का ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, मगर उसके अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। फिर वह एक दिन चलते चलते गड़का के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? तब गड़का ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर में जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं कि आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था। तब गड़का ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाया करता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गड़का मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए
सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, पर इस गणका को समझ में नहीं आती है। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोता, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणका ने बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई और उसको भी श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल प्राप्त हुआ। तो मित्रों, ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।